मां अहल्या जो जड़वत थी चैतन्य हो गई, खड़ी हो गई भगवान के सामने। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई सालों से आंख बंद किया हो, सालों के बाद जब उसका आंख खुले तो आंख खुलने पर साक्षात भगवान सामने दिखाई पड़ जाए। आप सोचिए भगवान देखने के बाद उस जीव की क्या गति होगी, पागल हो जाएगा वो। मां अहिल्या ने जैसे श्री रघुनाथ जी को देखा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, महा अधीर हो गई, शरीर रोक नहीं पाई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने मां अहिल्या को उठाया है। राम जी बोले कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया है, गौतम ऋषि ने। अहिल्या मैया ने कहा कि प्रभु ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले गुरु जी अभी बता रहे थे कि आपके पति गौतम ऋषि ने ही आपको श्राप दे दिया था। मां अहिल्या ने कहा प्रभु अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन नाथ अब जाकर पता चला है मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था प्रभु, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया। यदि श्राप न दिया होता तो अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता? शाप जो दीना अति भागी माना देखे लाभ शंकर जाना। केवल एक वरदान चाहिए। आप लोग भंवरा देखे हैं? भंवरा कहिए कहिए, भंवरा देखे हैं? भंवरा किस पर मंडराता है? फूल पर, पुष्प पर। मां अहिल्या कहती प्रभु जैसे भंवरा पुष्प पर मंडराता है, उसी प्रकार आप आशीर्वाद दीजिए आज के बाद मेरा मन आपके चरण पर मंडराता रहे, मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं जाए ही नहीं। एक बात कहूं नाथ, ये गंगा आपके चरण से प्रकट हुई है और गंगा चरण से निकली, इसलिए शंकर जी ने सिर पे धारण किया। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से आगे निकल गई। राम जी पूछे वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत गया था, परंतु अहिल्या के सिर पर आपके साक्षात चरण आ गए। प्रभु हमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? एही भांति जो ने जो वरदान मांगा राम जान दिया। बार बार भगवान के दंडवत प्रणाम करके मां अहिल्या अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सत्य ही भजू। कैसे? छाड़ी कपट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा संसार में कौन मिलेगा दिखाई पड़ेगा कि जो बिना कारण ही प्रेम करे। आप समझ रहे मेरी बात को? देखिए भगवान ही एक ऐसे हैं जो बिना कारण के प्रेम करते हैं।
बतिया समझ में नहीं आ रही होगी, एक ठे उपाय बता रहा हूं। घर में 2 महीना पागल होने का नाटक करिए बस। 2 महीना बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। 2 महीना पगलाने का नाटक कर लीजिए, चेहरवा सामने आ जाएगा। है भगवान ही एक है माई बाप जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सठ तुलसी ऐसे भगवान को छोड़कर जगत में कहां तू फंसा है, भगवान का भजन कर। कैसे भजन करें महाराज? टाइम नहीं है। टाइम तो वो आएगा जो भगवान बचाएंगे। टाइम नहीं है। गिरते गाते सोते जहां मन करे वहां आप कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे। राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे। हरे राम हरे राम भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे। सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे, सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे, सुखी है न धान भइल बाड़े मरे मरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे। फान जई बच्ची माया ठगनी के धरे धरे, बच्ची माया के धरे धरे के धरे धरे। फान जई बच्ची माया ठगनी के धरे धरे। प्रेम से गाव कल झुक के डरे डरे, प्रेम से गाव चाहे कल झुक के डरे डरे। हरे राम हरे प्रेम से गाव चाहे कल झुक के डरे डरे, प्रेम से गाव चाहे कल झुक से डरे डरे। हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे। टुकी बात परी बजाओ जवन मन, चुटकी बात परी बजाओ जवन मन करे। चुटकी बात परी बजाओ जवन मन करे, चुटकी बात परी बजाओ जवन मन करे। गावा है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे, गावा है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। कितना टाइम लगा हो? वेटिंग लिस्ट में है, टाइम है। अजहिया वीआईपी कोटा लग के कंफर्म हुआ, उसके बाद कितनों गणित लगाइएगा कुछ होने वाला नहीं है। एक सेठ जी थे, सेठ जी सवेरे सवेरे जलपान करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। जूता पहन रहे थे, तब तक डोरबेल बजा। जाकर जैसे गेट खोले, देखे एक मोटा रजिस्टर लेकर काला कलूटा आदमी खड़ा है। सेठ जी पूछे, हु आर यू? यमदूत, मेरे घर क्यों आ गए?
तो बोले रजिस्टर में सबसे पहले आप ही का नाम लिखा हुआ है, इसलिए हम आपके घर आए हैं। चलिए टाइम पूरा। सेठ जी तो कांपने लगे, भीतर ले गए, कहे बहुत दूर से आए हैं, आप थक गए होंगे, थोड़ा पानी वानी पीजिए। भीतर ले गए, पानी पिलाए, बोले जलपान कर लीजिए। तो टमाटर का चाट खिला दिए उनको, डोसा खिला दिए, इडली खिला दिए, इतना खिला दिए, कहो इतना खिला दिए कि यमदूत बोले अब हमको नींद आ रही है बच्चा। बोले चलिए एसी चालू कर देता हूं, सो जाइए। 1.5 घंटा यमदूत सोए। जैसे यमदूत सोए, सेठ जी रजिस्टर लेके भाग लिए। जाकर खोले तो देखे पहले पेज पर सबसे पहला इन्हीं का नाम लिखा हुआ था। एक मिटाने वाला व्हाइटनर आता है, आप लोग जानते हैं। बैग से वही व्हाइटनर निकाले और अपन नाम मिटा के रजिस्टर के सबसे लास्ट पेज के सबसे लास्ट में अपना नाम लिख दिए। बोले इतना पीछे लिख दिया हूं कि 4-5 साल तो बढ़िए जाएगा मेरा। और ले जाकर वो रजिस्टर वही बेड पर रख दिए। 1.5 घंटे बाद यमदूत जगे, बोले बच्चा पानी पिलाओ हमको। सेठ जी तो आनंद में कि हमारा नाम ही नहीं है, अब आगे तो कैसे लेके जाएंगे। पानी लेकर गए। यमदूत बोले देखो मैं जिसके जिसके घर जाता हूं सब हमको देख करके रोते हैं, तुम पहले हो कि हंस रहे हो। तो सेठ जी बोले मरने से किसको डरना चाहिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, सबको एक दिन मरना है, हमको डर नहीं लगता। यमदूत बोले नहीं नहीं तुम स्पेशल हो, और तुम्हारी सेवा से मैं आज इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आज मैं अपना सारा नियम बदल दूंगा। सेठ बोले कौन सा नियम बदलिएगा। यमदूत बोले हम आज तक आगे से उठाते थे, आज पीछे से उठाएंगे। खोल के देखे तो उन्हीं का नाम था। एक कथा कहती है, अरे आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बस नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक समय है नथा कहते हैं, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। इसलिए जब तक समय है जो करना है कर जाइए। भगवान ने मां अहल्या को गति दी है, आगे बढ़े। गंगा जी में स्नान हुआ, और स्नान करने के बाद विश्वामित्र जी के साथ भगवान चले। बाबा कहते हैं, हर से चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, से अनुज समेत विषेखी। हर से अनुज भग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील पुरी में प्रवेश कर गए। यहां मिथिलावासी कितने लोग हैं?
आसन दीजिए हनुमान जी महाराज को, कहीं बैठे सरकार, विराजे कहीं। कहीं स्थान दीजिए कुर्सी उर्सी बैठने के लिए। है? आज कल बिया है भगवान के। हनुमान जी महाराज आज आए प्रभु तो कल ही आना होगा, कल बिया है भगवान के हमरी। अच्छा, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। बैठे बैठे, बैठिए 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 बैठिए। एक बार तुम दिखा दो बजरंग बली के। जय हो प्रभु। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, तो भगवान मिथिलापुरी में पहुंचे। मिथिला के कौन कौन है यहां पर? इतने मिथिलावासी हैं। अरे क्या बात है। देखिए, मिथिला जैसा कोई स्थान नहीं। आप में से मिथिला गया कौन कौन है? हम लोग तो गए हैं भाई। धरती पर मिथिला जैसा स्वागत कहीं नहीं हो सकता। आप पूरी धरती घूम लीजिए, जितना बढ़िया वेलकम मिथिला में हो जाए कहीं नहीं हो सकता। क्या बात है। तिलकौर के तरुआ, ओ हो, आनंद आ जाए खा के। मिथिला की सखियां कहती हैं, अरे सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। 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 क्यों वेदना पावत पार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला शहर में सुंदर सुंदर गलियां। 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 और बीच में चौक बाजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला की गारी संसारी न समझो। 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 ये गारी है, ये गारी है, ये गारी है वेदों का सार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला धाम की नर नारी। सुभग सूचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवान। मिथिला के जितने नर नारी हैं सब सुंदर हैं। सुभग यानी सुंदर, सुचिता है से संपन्न है, भीतर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र है। मिथिलावासी संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं।
एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अच्छा आप बताइए, आपको कोई व्यक्ति यदि बुलावे, इनविटेशन आवे आपके पास, तो आप, अब जैसे मान लीजिए बोकारो में आपने हमको बुलाया, तो हम आके बस स्टैंड पे खड़े होकर रह जाएंगे कि आपके घरे जाएंगे? आप जानते हैं कि निमंत्रण केवल मेरे लिए आया है। यदि राम जी को मैं लेकर चला जाऊंगा तो बिना बुलाए राम जी जाएंगे तो इनकी मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार होगा। इसलिए आम के बगीचे में रुक गए। जनक जी आएंगे, मैं इनका परिचय कराऊंगा, और यदि तब जनक जी कहेंगे इनको लेकर के चलिए, तब राम जी को मैं लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना पहुंची जनक जी महाराज के पास। क्या पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे सूचना मिली जनक जी महाराज को, दौड़ कर गए। और यहां दर्शन करिए, अकेले नहीं गए, संग सचिव सुचि भूरि भट, सेवक बर गुर ज्ञान। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञान। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव श्री जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने अकेले नहीं गए। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। भारत में भी नियम है, मर्यादा है। किसी देश के यदि प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन रिसीव करने जाएगा एयरपोर्ट पर? किसी देश के राष्ट्रपति आएंगे तो कौन जाएगा? होम मिनिस्टर आएगा तो कौन जाएगा? ये मर्यादा है। विश्वामित्र महामुनि आए हैं, ऐसा सुनकर स्वयं मिथिलापति गए जनक जी। और अकेले नहीं गए, साथ में मंत्रीगण है, बिरुदावली गाने वाले भाटा चरण धरि माथा। श्री चरण में माथा समझ में आ रहा है? माथा अपना सिर रखकर जनक जी ने प्रणाम किया। आजकल लोग वाईफाई प्रणाम करते हैं। महाराज हो गया प्रणाम। एक बात याद रखिएगा, कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि हमारे श्रेष्ठ के रोम रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकले, ये जीवन है। जाकर जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण में सर को रखा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, उठाया, कुशलता पूछी, कुशल क्षेम पूछ करके बिठाया, और जनक जी और विश्वामित्र जी में सत्संग प्रारंभ हो गया। आपसे निवेदन करूं, जिस समय जनक जी आए हैं बाग में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे। कहां गए रहे? देखन फूलवारी। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। और आपसे कहूं, राम जी गए नहीं, राम जी जानबूझकर गए। क्यों गए? राम जी जानते हैं कि यदि मैं यहां रहा और मेरे रहते जनक जी यदि आ गए और कहीं जनक जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, तो मुझे देखने के बाद जनक जी को मेरे गुरु जी दिखाई देने वाले नहीं है। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। फिर मेरे गुरु जी का आदर सत्कार कैसे होगा? इसलिए राम जी ने अपने को वहां से दूर लेके चले गए कि पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार हो जाए। जनक जी आए, प्रणाम कर लिए,
कि हम श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, और जिसको बताना पड़ता है कि हम श्रेष्ठ हैं वो कुछ है वो नहीं है। मेरे प्रभु आए सब। जनक जी के बारे में आपको मैं बताऊं, जनक जी विरक्त महापुरुष हैं, बैरागी हैं, अर्थात आकार को नहीं मानते। तो मानने वाले जनक जी जैसे मेरे सरकार को देखे सब निराकार भुला गए, अब भगवान के रूप में अधूरा गए हैं। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे, इस सत्संग बंद किया जाए, पहले हमको ये बताइए, कहु नाथ इस सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक हे विश्वामित्र जी, आप पहले बताइए, ये सुंदर। जनक जी बोले कि कपड़े से तो लग रहा है कि राजघराने के हैं, किसी राजा के लड़के हैं क्या? विश्वामित्र जी चुप हो गए। जनक जी बोले, आप बोल नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी, मेरे मन में जो भाव निकल रहा है कहिए तो हम बताएं, हमको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। ये ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। आज मेरा मन जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इन सवरकू को देख करके मेरा मन इन पर लुभा गया है। आप बताइए ना, ये है कौन? इन बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। आपसे निवेदन किया था, भगवान राग अनुराग वैराग में किससे मिलते हैं? मन बोले, धन्य है महाराज, जब तक ताड़का को नहीं मारे तब तक मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में इनको पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। बोले, राजन, संसार में जितने लोग हैं सब इनको प्रेम करते हैं, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी मुसमन विश्वामित्र जी से कहे, गुरुदेव मेरा पोल न खोलिए, मेरे स्वरूप को छिपा करके रखिए। तब विश्वामित्र जी ने राम जी का लौकिक परिचय दिया। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे